Standard 8. Dear children, in this video, we are going to start the chapter Variation. वेरिएशन हमारा टेक्स्ट बुक का 7th चैप्टर है. यहाँ पर दो तरीके के वेरिएशन हमको सीखना है. दैट इज़ वन इज़ डायरेक्ट वेरिएशन और अदर वन इज़ इन्वर्स वेरिएशन. अब ये वेरिएशन क्या होगा, आपके लिए नया एक वर्ड है ये, बराबर. समझो कि दो क्वांटिटी के बीच में अगर एक सिमिलर मैनर का चेंजेस होते रहता है, दो क्वांटिटी के बीच में एक पर्टिकुलर ऑलमोस्ट सिमिलर तरीके का चेंजेस होते रहता है, तो वी से दैट देयर इज़ वेरिएशन. हम कहते हैं कि वहाँ पर वेरिएशन है. जैसे अभी एग्जाम्पल के थ्रू अगर आपको मैं समझाऊँ तो आपके लिए वो ज़्यादा ईजी पड़ेगा. मैं जस्ट ऐसे डेफिनेशन देकर कोई मतलब नहीं है. ओके, सो लेट्स सी एन एग्जाम्पल. यहाँ पर मैंने दो चीज़ का एग्जाम्पल, मतलब एक एग्जाम्पल में दो चीज़ को लिया हुआ है. एक है पेन और दूसरा है उसका कॉस्ट. पेन और उसका दाम. इफ़ वन पेन कॉस्ट ₹10, अगर आपको एक पेन खरीदनी है, दुकान वाले अंकल से आपने पूछा, अंकल एक पेन कितने का है? अंकल ने बोला 10 रुपये का. ओके, तो तुमने ऐसा डिसाइड किया कि आज मेरे 7 फ्रेंड्स हैं, वो 7 फ्रेंड्स को मैं ये सेम पेन गिफ्ट में दूंगा क्योंकि आज मेरा बर्थडे है. ठीक है, आपको 7 पेन्स खरीदनी है तो आप कैलकुलेट करोगे, बराबर. 7 पेन का कितना होगा? एक पेन का अगर 10 रुपीज़ है, 7 पेन के लिए आप फटक से इंटू करेंगे, 7 10 70 रुपीज़, बराबर. तो आपका 7 फ्रेंड्स के लिए 70 रुपीज़ दे के पेन लेंगे. अभी आपके नेबरहुड में आपके 5 फ्रेंड्स हैं, उनको भी देना है, तो 5 फ्रेंड्स का 5 पेन लेंगे आप, तो कितना रुपीज़ हो गया? 5 10 50 रुपीज़. एम आई राइट? और उसके बाद आपके जो कज़िन्स है, 3 लोग हैं, उनको आपको पेन देनी है, सेम पेन, तो 3 पेन आप लेंगे तो 3 10 30 रुपीज़. ओके, और उसके बाद आप समझो कि आपके ट्यूशन सेंटर में 8 फ्रेंड्स हैं आपके, तो उनको पेन देना है, तो 8 10 80 रुपीज़ आपको लगेगा. तो आप ज़रा देखो, जैसे जैसा पेन का गिनती बढ़ते बढ़ते जाएंगे, उस हिसाब से एक सेम प्रोपोर्शन में, एक सेम मैनर में किसका भी क्या भी बढ़ रहा है, उसका दाम भी बढ़ रहा है, उसका कॉस्ट भी बढ़ रहा है, बराबर. अगर आपने कम पेन लिया, उसी प्रोपोर्शन में आपका कम पैसा लगेगा. ज़्यादा पेन ले लिया, ज़्यादा पैसा लगेगा, बराबर है. तो यहाँ पर मैंने ये जो अभी एग्जाम्पल दिया उसको एक टेबल में बना कर रखा. देखो ये टेबल. उससे पहले हमारा क्वेश्चन देख लेते हैं. इफ़ वन पेन कॉस्ट 10 रुपीज़, अगर एक पेन का कॉस्ट 10 रुपया है, तो व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 7 पेन? ऐसा है तो 7 पेन का क्या कॉस्ट है, 5 पेन का क्या कॉस्ट है, 3 पेन का कॉस्ट क्या है और 8 पेन का कॉस्ट क्या है. तो हमने एक टेबल बनाया, दोनों में अपना इसके अंदर का वैल्यू डाला. एक तरफ हमारा नंबर ऑफ पेन, दूसरे तरफ हमारा पेन का दाम, कॉस्ट ऑफ द पेन्स. नंबर ऑफ पेन को इतने हर बार रिपीट करने को मुझसे नहीं होता, इतना लंबा, तो मैंने उसको x माना. तो x का मतलब हो गया नंबर ऑफ पेन्स, ये वाले सम में. ओके, सम जैसे जैसा चेंज होएगा, x का मतलब अलग अलग होगा, वो सम में से रिलेटेड रहेगा. ओके, तो नंबर ऑफ पेन्स को यहाँ पर मैंने x माना, और कॉस्ट ऑफ पेन, उसको भी बहुत ही लंबा लाइन है, कॉस्ट ऑफ पेन, तो उसके बदले मैंने क्या डाल दिया? y. तो y का मतलब है पेन का दाम, x का मतलब है पेन का गिनती, नंबर. ओके, ये बॉक्स में नंबर ऑफ पेन्स और नंबर ऑफ कॉस्ट ऑफ पेन्स लिखा, x और y. जब x का वैल्यू 1 है, दैट मीन्स नंबर ऑफ पेन 1 है, तो y का वैल्यू, इसका मतलब कॉस्ट ऑफ पेन कितना? 10 रुपीज़ है. नंबर ऑफ पेन्स दैट इज x बिकम्स 7, y बिकम्स 70. व्हेन x इज़ 5, y बिकम्स 50. जब x होगा 3, y बन जाएगा 30. x बन जाता है 8, तो y बनेगा 80. तो ये जो चेंजेस हो रहा है, जैसे जैसा x बदल रहा है, वैसे वैसा y भी बदल रहा है. ये बदलाव में देखो, 1 से 7 x का वैल्यू बढ़ गया, तो y का वैल्यू 10 से 70 वो भी बढ़ गया. अगेन 7 में से 5 आ गया, 7 से 5 में चेंज हो गया, दैट मीन्स 7 छोटा हो गया, कम हुआ, तो 70 भी कम हुआ. 5 अगेन कम हुआ, तो 50 फिर से कम हुआ. 3 बढ़ गया, 8 बन गया, तो 30 भी बढ़कर आगे बढ़ गया, क्या है? 80. दैट मीन्स x का वैल्यू जैसे जैसे
बढ़ता है, y का वैल्यू भी वैसे वैसे बढ़ते जा रहा है। x का वैल्यू जहाँ पर घट रहा है, कम हो रहा है, y का वैल्यू भी घट रहा है। तो जब दो वैल्यूज़ दिए, एक वैल्यू बढ़ने पर दूसरा भी एक ही प्रोपोर्शन में बढ़ रहा है और एक वैल्यू घटने पे दूसरा भी साथ में घट रहा है, वो भी एक स्पेसिफिक मैनर में, ओके, देन वी से दैट देयर इज डायरेक्ट वेरिएशन बिटवीन द टू टर्म्स। वो दोनों चीज़ के बीच में डायरेक्ट वेरिएशन है। जैसे अभी इधर एक्सप्लेन दिया हुआ है मैंने, एज द नंबर ऑफ पेन्स इंक्रीसेस, जैसे पेन का नंबर बढ़ते जाएगा, इंक्रीसेस बढ़ रहा है, एज द नंबर ऑफ पेन्स इंक्रीसेस, जैसे पेन का गिनती बढ़ता है, द कॉस्ट टू इंक्रीसेस, कॉस्ट टू इंक्रीसेस, कॉस्ट भी बढ़ जाता है इन द सेम प्रोपोर्शन, यानी एक स्पेसिफिक मैनर में, एक स्पेशल तरीके से। तो हम बोलेंगे देयर इज डायरेक्ट वेरिएशन बिटवीन द नंबर ऑफ पेन्स एंड कॉस्ट ऑफ पेन्स। समझ रहे हो? यानी जब x बढ़ता है y भी साथ में बढ़ेगा, अगर x घट रहा है तो y भी घटेंगे, वो घटने का या बढ़ने का एक प्रोपोर्शन होता है, इक्वल तरीके से बढ़ना कम होना होता है। तब हम बोलेंगे वहाँ पर वेरिएशन है, वो भी कौन सा वेरिएशन? डायरेक्ट वेरिएशन। कौन सा वेरिएशन? डायरेक्ट वेरिएशन। और मैंने ये बड़ा टर्म के लिए x और ये बड़ा टर्म के लिए y डाला, तो हम बोलेंगे x इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। ये कैसा पड़ता है? x इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। इसको वर्ड्स में इस तरह लिखेंगे, x इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। इसको लिखने का मेथड मैं वापस आपको बताती हूँ और एक बार किस तरह। एक तो ऑलरेडी मैंने बॉक्स में लिखे रखा हुआ है, उसके अलावा और एक बार आपको इधर लिख के दिखाती हूँ। x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। एक्चुअली ये जो है एक ग्रीक अल्फ़ाबेट है जिसका नाम है अल्फ़ा। जैसा ABCD में यानी इंग्लिश अल्फ़ाबेट में पहला अल्फ़ाबेट होता है A, इसी तरह ग्रीक अल्फ़ाबेट में पहला अल्फ़ाबेट है अल्फ़ा। ओके, पर हम इसमें अल्फ़ा नहीं रीड करते, x इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। तो ये हुआ डायरेक्ट वेरिएशन की बात। तो ऐसा लिखने का मतलब है x और y डायरेक्टली वेरिएशन है इन दोनों के बीच में। इसका मतलब x बढ़ने पर y बढ़ेंगे, x कम होने पर y भी कम होंगे सेम प्रोपोर्शन में। ओके, अब ये जो ऊपर हमने टेबल में लिखा हुआ नंबर्स का रिलेशन जरा देख लेते। ओके, मैं ये जो नंबर्स है टेबल के अंदर का, उन सभी को मैं अपॉन में डाल रही हूँ। दैट मीन्स x अपॉन वाई, दोनों को डिवाइड कर रही हूँ ऊपर नीचे डालकर। ओके, x अपॉन वाई का वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। पहला x अपॉन वाई है 1/10, दूसरा x अपॉन वाई का वैल्यू होगा 7/70, तीसरा x अपॉन वाई का वैल्यू है 5/50। नेक्स्ट x अपॉन वाई, x की जगह 3, y की जगह 30। नेक्स्ट x की जगह 8, y की जगह 80। तो वी आर राइटिंग ऑल दोस वैल्यूज ऑफ x अपॉन वाई। देखिए यहाँ पर x अपॉन वाई इज इक्वल टू पहला वाला 1/10। इसको कटिंग नहीं कर सकते क्योंकि 1 और 10 दोनों सेम टेबल पर नहीं आते, इसको और फर्दर कैलकुलेट नहीं, कटिंग कर नहीं सकते। ओके, नेक्स्ट वैल्यू है हमारा x अपॉन वाई। सो इसका फाइनलाइज यहाँ पर कर दिया। यहाँ पर x अपॉन वाई को आप इधर वैल्यू है 7/70। 7 और 70 दोनों एक दूसरे के टेबल में आता है। 7 1s are 7, 7 10s are 70। आफ्टर ऑल हमें क्या मिला? 1/10 मिला। कटिंग करके समझा नहीं? ये देखो फिर से बता रही हूँ, 7 1s are 7, 7 10s are 70, 1/10। सो ये हमने इसका आंसर कटिंग करके फाइनलाइज किया। अब यहाँ पर x अपॉन वाई है 5/50, तो ये 5 1s are 5, 5 10s are 50। सो हियर ऑल्सो वी आर गेटिंग x का जगह 1, y के जगह 10 आया, बराबर है। तो ये इसका आंसर। यहाँ पर आप कटिंग करके देखो, 3/10, 3 1s are 3, 3 10s are 30। तो यहाँ पर भी आंसर क्या मिला हमें? 1/10, बराबर। 1/10 ये भी इसका लास्ट आंसर। इसी तरह लास्ट वाले को भी हम कटिंग कर लेते हैं। 8 1s are 8, 8 10s are 80, और हमें आंसर लिखना है ऊपर 1 नीचे 10। अब इसमें से आपको क्या पता चल रहा है? इन सभी को
सभी x और y के वैल्यू को जब अपॉन में डालें तो कटिंग करके एक ही सेम आंसर मिल रहा है। दैट मीन्स x अपॉन y हमें कांस्टेंट मिल रहा है। x अपॉन y क्या मिल रहा है? कांस्टेंट, यानी कोई चेंजेस नहीं है। x अपॉन y इज अ कांस्टेंट। तो जब भी हम लिखेंगे, इतना अभी आपको एक्सप्लेनेशन करने के लिए दिया। नाउ ये जो डायरेक्ट वेरिएशन का हम स्पेशलिटी लिख रहा है, अगर x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, देन हमने चेक किया तो पता चला x अपॉन y इज अ कांस्टेंट। एक k का मतलब है कांस्टेंट, k इज अ कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब कोई सेम नंबर, जैसे हमें इधर 1/10 मिला, दैट इज़ द कांस्टेंट। कभी हमें 5 मिलेगा तो दैट इज़ द कांस्टेंट। कभी हमें अपॉन करने पे सभी का वैल्यू 2 मिलेगा या 2.5 मिलेगा, कुछ भी ऐसा एक फिक्स नंबर मिलेगा, सभी में सेम आएगा, तो वो सेम नंबर को हम कांस्टेंट बोलते हैं। तो अगर x और y डायरेक्ट वेरिएशन में हैं तो क्या होगा? x अपॉन y को हम k लिख सकते हो। x अपॉन y इज़ अ कांस्टेंट। ओके, सो दिस इज़ the main thing we have to study relating direct variation. K मतलब किसके लिए डाला है मैंने? कांस्टेंट के लिए। K is constant. Okay, now let's see what is inverse variation. बच्चों इन्वर्स वेरिएशन में जो अभी हमने डायरेक्ट वेरिएशन में देखा ना, उसका टोटली ऑपोजिट होगा। दैट मीन्स x जो हमने माना, x का वैल्यू बढ़ने पर y भी बढ़ता है, वो डायरेक्ट वेरिएशन है। x घटने पे y भी घटता है, वो भी डायरेक्ट वेरिएशन है। पर यहाँ पर x बढ़ने पर y कम हो जाता है, x कम होने पर y बढ़ता है, उल्टा हो जाता है। चलो एक एग्जाम्पल हम देखते हैं। इफ़ 2 people कैन डू अ वर्क इन 20 days, अगर 2 लोगों को एक काम पे लगाया, सपोज समझो कि एक पेंटिंग वर्क हो या फिर खेती खोदना हो, ठीक है, कुछ भी ऐसा काम 2 जन को लगाया काम पे, वो बड़ा एक खेती का वो पूरा काम करने के लिए 2 जन को कितना दिन लगा? 20 days। तो अगर सपोज हमें वो काम थोड़ा जल्दी करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? दैट मीन्स हमें दिन कम करना है तो यस, इट इज़ कॉमन सेंस, वी हैव टू इंक्रीज द नंबर ऑफ वर्कर्स। बराबर है, हम काम करने वाले मजदूरों का नंबर बढ़ाना पड़ेगा। तो मुझे थोड़ा जल्दी काम करके होना है तो मैंने क्या कर दिया? 4 लोगों को काम पे लगाया। ओके, तो कितने दिन में मेरा काम होएगा? मुझे आइडिया नहीं है। अगर मैंने 8 लोगों को काम पे लगाया तो कितने दिन में लगेगा काम कंप्लीट होगा? अगर मैंने 5 लोगों को काम पर लगाया तो कितना दिन में काम कंप्लीट होएगा? 10 लोगों को काम पे लगाया तो कितना दिन में काम कंप्लीट होगा? तो ये हमारा इन्वर्स वेरिएशन का एग्जाम्पल हुआ, क्योंकि जैसे जैसे मैं ज़्यादा लोगों को लगाएगा कम दिन में काम पूरा हो जाएगा। जैसे मेरे पास कम लोग काम के लिए आएंगे तो ज़्यादा दिन लगेगा काम करने। आप अच्छा से लॉजिकली सोचो, ये सही बात है कि नहीं है? अगर समझो आप में से क्लास में से कुछ लोगों को टीचर क्लास के बाहर ले गए, स्कूल का थोड़ा रेनोवेशन के लिए, थोड़ा अच्छा से काम करने के लिए, स्कूल को थोड़ा इम्प्रूव करने, स्कूल का बिल्डिंग को थोड़ा सा एक्स्ट्रा कुछ कंस्ट्रक्शन करने के लिए ईंट ला कर रखे हुए हैं। तो आप लोगों ने टीचर को सजेस्ट किया, टीचर व्हाई शुड यू हायर पीपल, वर्कर्स। आप वर्कर्स को क्यों लगाते हो? इफ़ वी ट्राई वी कैन कंप्लीट इट विद इन नो टाइम। अगर हम कोशिश करेंगे तो हम वो कंप्लीट कर सकते हो काम, वर्कर्स को नहीं लगाओ। तो टीचर ने बोला ओके, हु आर रेडी? कौन कौन रेडी है? तो आप में से 10 लोग पहले रेडी हो गए। अगर वो 10 जन वो ईंट उठाकर कंपाउंड में लाकर रखना है, तो 10 जन ने अगर 4 घंटा लगाया और वापस से उतना फिर ईंट आया, ओके, ट्रक में से लाकर उतारा, तो अभी टीचर सोचेंगे अरे बच्चे 10 बच्चे मिलकर काम किया तो सिर्फ 4 घंटा पूरा लग गया, अभी तो 1 ही घंटा बचा हुआ है। तो टीचर क्या सोचेंगे? और लोगों को बोलेंगे बच्चा आप भी कर लो। बराबर है, कुछ भी काम जल्दी होना है तो ज़्यादा लोगों को लगाते, यानी टाइम कम लगना है तो ज़्यादा लोग काम करना पड़ेगा। टाइम ज़्यादा लगेंगे अगर कम लोग काम करेंगे तो। सही बात है कि नहीं? तो यहाँ पर कैलकुलेशन करने के बाद मैंने नंबर ऑफ़ पीपल और नंबर ऑफ़ डेज दोनों एक चार्ट में, एक टेबल में लिख के रखा हुआ है। नंबर ऑफ़ पीपल को x माना, एक्चुअली x के लिए मैं जगह नहीं छोड़ी थी, इसके लिए यहाँ पर लिखी, यहाँ पर दिख नहीं रहा आपको। ओके, तो नंबर ऑफ़ पीपल को x माना, दैट मीन्स वर्कर्स। नंबर ऑफ़ डे, कितना दिन लगेगा, उसको मैंने y माना।
तो जहाँ जहाँ नंबर ऑफ़ पीपल रिपीट करने के बदले मैं एक्स रिपीट करूँगी, नंबर ऑफ़ डे रिपीट करने के बदले वाई रिपीट करूँगी। पहले वाला सम में एक्स और वाई कुछ और को रिप्रेजेंट कर रहे थे, ये वाला सम में एक्स और वाई नंबर ऑफ़ पीपल और नंबर ऑफ़ डेज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओके, तो ये डिपेंड करते हैं अलग अलग सम में। तो पहले 2 लोग काम कर रहे थे तो 20 दिन लगा, 4 लोगों को काम पे लगाया तो 10 दिन में काम हो गया, 8 लोगों को काम पे लगाया तो बस 5 दिन ही लगा, और 5 लोगों को काम पे लगाया तो 8। देखो 2 से 4 बढ़ गया, 20 से 10 कम हो गया। ये बढ़ रहा है तो ये घट रहा है, ये घट रहा है तो ये बढ़ रहा है। देखो 8 में से 5 घट रहा है और 5 में से 8 तो बढ़ रहा है। तो एक वैल्यू अगर x बढ़ रहा है तो y घट रहा है, x घट रहा है तो y बढ़ रहा है, तो ऑपोजिट हो रहा है। तो दैट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इन्वर्स वेरिएशन। ये होता है इन्वर्स वेरिएशन। सो इट इज़ रिटन हियर डाउन एक्सप्लेनेशन। इफ़ द नंबर ऑफ पीपल इंक्रीजेस, अगर लोगों का गिनती बढ़ता है, नंबर ऑफ डेज डिक्रीजेस, नंबर ऑफ डे दिन की गिनती कम हो जाता है, डिक्रीज, यहाँ पे इंक्रीज, यहाँ पर डिक्रीज, इन अ पर्टिकुलर मैनर, वो भी एक फिक्स मैनर में रहेगा। देयर इज इनवर्स वेरिएशन बिटवीन द नंबर ऑफ पीपल एंड नंबर ऑफ डेज। इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पर इनवर्स वेरिएशन होता है नंबर ऑफ पीपल और नंबर ऑफ डेज के बीच में। ओके, तो वी राइट एक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वाई। एक इस तरह लिखा, एक्स लिखा, अल्फा साइन डाला, और इन्वर्सली के लिए हम डायरेक्ट वाई नहीं लिखेंगे, 1/y लिखेंगे। इसको बिल्कुल आप इस तरह नहीं पढ़ेंगे एक्स इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/y, आप इस तरह पढ़ेंगे एक्स इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वाई। 1/ हम रीड नहीं करेंगे, एक्स इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वाई। ओके, कैसा रीड करते हैं, एक्स इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वाई। यहाँ पर मैंने वर्ड्स में लिखी, एक्स इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वाई। अभी ये इन्वर्स वेरिएशन का भी एक स्पेशलिटी हम देख लेते हैं। जैसा हमने डायरेक्ट वेरिएशन का स्पेशलिटी देखा, x/y इज़ कांस्टेंट, बराबर। अभी इन्वर्स वेरिएशन का भी देख लेते हैं, जो हमारा वैल्यूज़ क्या क्या है। जब x 2 था y था 20, जब x 4 हुआ y बना 10, जब x 8 हुआ y बन गया 5, जब x 5 है तो y होगा 8। तो हम इसको इन्वर्स वेरिएशन वाले को इनटू करके देखते हैं। दैट मीन्स आई एम डूइंग x इंटू वाई। अब यहाँ पर आप देखिए, पहला x और y का वैल्यू है 2 और 20, मल्टीप्लाई करो, इनटू करो, 2 20 ज़ा 40। दूसरा x और y का वैल्यू है 4 और 10, 4 10 ज़ा 40, इनटू करने पर। तीसरा x और y का वैल्यू टेबल में से निकाली हूँ मैं, 8 है और 5 है, 8 5 ज़ा 40। नेक्स्ट x और y का वैल्यू है x 5 और y 8, 5 8 ज़ा 40। यहाँ पर देखो सब कांस्टेंट मिला, बराबर। x इंटू वाई इज़ अ कांस्टेंट, सो वी कैन राइट अगर x इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू y, देन हम बोल सकते हैं कि x इंटू वाई, वी कैन से एक्स वाई ऑल्सो, x इंटू वाई इज़ अ कांस्टेंट, x इंटू वाई इज़ अ कांस्टेंट। एक तो एक्स वाई इज़ अ कांस्टेंट लिखो, अदरवाइज x इंटू वाई बोथ आर सेम ओनली इज़ अ कांस्टेंट। जो k क्या होता है, k इज़ अ कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब सेम वैल्यू मिलेगा आपको, x इंटू वाई करने पे कांस्टेंट मिला। ओके, तो डायरेक्ट वेरिएशन में x अपॉन y इज़ अ कांस्टेंट, इनवर्स वेरिएशन में x इंटू वाई इज़ अ कांस्टेंट। जब सम स्टार्ट करोगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये x अपॉन वाई इज़ अ कांस्टेंट क्या होता है, x इंटू वाई इज़ अ कांस्टेंट क्या होता है। बहुत ही ईजी सम है, कोई भी घबराने की कोई बात नहीं है, इट इज़ वेरी ईजी टू डू। ओके, सो गो थ्रू द वीडियो परफेक्टली so that we can do the practice set regarding this in the next video. Bye bye.